हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय हिंदी चैनल डिवाइन एनर्जी। सो आप मेरा मेन चैनल ज़रूर देखिएगा, डिवाइन एनर्जी टैरो। अगर वहाँ से आए हो तो बहुत अच्छा। देखते तो आपके पर्सन, आपके माइंड में जो भी है, क्रश है, न्यू है, लवर है, जो भी है, ओल्ड पर्सन, न्यू पर्सन, उनको क्या फीलिंग्स है। अभी भी आप एक्स के बारे में भी देख सकते हो, न्यू पर्सन के बारे में, क्रश के बारे में, क्या उनको फीलिंग्स है या क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, या डू दे लव यू, जो भी है हम सब कुछ कवर करेंगे। जो भी मैसेज आएगा मैं सारे मैसेज दूंगी। सो देखते हैं कि क्या ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन है ना, आपके साथ लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, या कुछ तो ऐसा है जो बिल्ड करना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको क्लियरली। चाहे कुछ लोग आप अपने दोस्त, चाहे आई डोंट नो, ये पर्सन आपसे प्यार करता था बट आप उनको दोस्त मानते थे, या आप उनसे दोस्ती रखना चाहते थे, या ऐसा कुछ है क्या, या दोस्त के लिए देख रहे हो, पता नहीं क्या है। यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, यानी 2 3 और पी इनिशियल, 2 3 10 नंबर आया है, पी इनिशियल भी आया है, पी एज इन पेरिस। तो कुछ तो यहाँ पे दोस्ती का है, या इन्होंने आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपने इनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जबकि ये एक्चुअल में आपका दोस्त हो सकता है, या आप एक जन दोस्ती वाली फीलिंग रखता था और एक जन प्यार वाली फीलिंग रखता था। तो इन्होंने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मतलब आप ये बोल रहे थे कि दोस्त रहते हैं, तो आप ये साइकिल से ब्रेक करना चाहते थे, बिकॉज आप दोस्ती नहीं चाहते थे इनसे। ये बहुत अलग ही एनर्जी आ रही थी। और या तो ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन करके दूसरे दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते थे, या अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे, या अपनी लाइफ में सीरियस होना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सिर्फ दोस्त बना के रखना चाहते थे आपको। या उनकी लाइफ में और कुछ चीज़ें थी जो वो फोकस करना चाहते थे या एक्सप्लोर करना चाहते थे, या जो भी है, जो भी रीज़न था। बट ये साइकिल एक ख़त्म हो गई है। यहाँ पे जो दोस्ती दोस्ती वाला चल रहा था गेम, पता नहीं है किसकी एनर्जी आ रही है, कुछ दोस्ती दोस्ती वाला गेम चल रहा था, या आप दोस्त के लिए देख रहे हो लिटरली, या एक पर्सन को प्यार है और एक पर्सन दोस्त फ्रेंड जोन कर दिया और आपने ये साइकिल फिर तोड़ दिया, या ये पर्सन ने आपको बोला था कि फ्रेंड्स रहते हैं लास्ट में एंड फिर आपने ब्रेकअप कर दिया, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कि आप रिलेशनशिप में थे शायद, कुछ लोगों के लिए लग रहा है, और ये पर्सन ने बोला कि दोस्त रहते हैं, तो फिर आपने क्या किया, ये पर्सन से ब्रेकअप कर लिया, या फिर आपने ये पर्सन से दूर चले गए, या कुछ ऐसा किया आपने जिससे आपने ये साइकिल तोड़ा, क्योंकि आप दोस्त रहना नहीं चाहते थे, बिकॉज आपको फीलिंग्स है और ये आपको फ्रेंड जोन करना चाहते थे। और अनदर एनर्जी, ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, या ये पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है या आपने ऐसा किया है। तो ये दोस्ती दोस्ती का चक्कर है कुछ, तो इसीलिए आप ये देखने आए कि इनको फीलिंग्स थी, है क्या है, ओके। और या तो कुछ लोगों के लिए आपका ये रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ, या तो आपने फ्रेंडशिप वाइब नहीं रखी ये रिश्ते में, इसलिए रिश्ता टूट गया, या इसलिए ये रिश्ते में कुछ नयापन लाने की ज़रूरत थी, ब्रेक थ्रू आने की ज़रूरत थी, ओके। इसलिए एक जन चला गया दूर, कुछ ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। तो कुछ थ्रीसम वाला वाइब है, या कुछ दोस्ती वाला ग्रुप भी है, या पता नहीं क्या है। एक और कार्ड निकालते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी दीजिए। क्या उनको फीलिंग्स है, क्या उनको फीलिंग्स हैं करंट, क्या फील करंट, डू दे हैव फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर, डू दे हैव फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कभी भी कोई भी चीज बैलेंस में नहीं रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ तो यहाँ पे है जो बैलेंस में नहीं रहा है आपके रिश्ते में। एक और कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस था, उनके दोस्तों का, आपके दोस्तों का, या वो दोस्त दोस्त कर रहे थे कब से कि हम जस्ट फ्रेंड्स है, और आप बोल रहे थे कि नहीं, आई वांट टू बी विथ यू। और या तो फिर आप साथ में थे बट फिर भी दोस्ती वाला जोन में ये डालना चाहते थे आपको, या कुछ तो यहाँ पे दोस्त दोस्त का हारा है, पता नहीं क्यों इतना दोस्ती दोस्ती आ रहा है। तो इन शॉर्ट ये रिश्ता बैलेंस में नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि आप रिश्ते में थे तो पहले ही आपने दोस्ती का बोला था उनको, कि दोस्त रहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने आपको दोस्ती का बोला और आपने तो सीधा ब्रेकअप ही कर दिया। इस तरह का कुछ है यहाँ पे। तो किसी ने पहले दोस्ती का बोला तब आप नहीं चाहते थे,
फिर आपने दोस्ती का बोला तो वो नहीं चाहते थे। तो ये सब दोस्ती दोस्ती फ्रेंड जोन के चक्कर में ये रिश्ता बैलेंस में कभी रहा नहीं, और एक जन दूर चला गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया, ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी, यानी एक साइकिल ख़त्म हो गया, अब हीलिंग चल रही है। तो ये सब चीज़ें आ रही है यहाँ पे। कुछ लोग तो अब लिटरली आपके फ्रेंड के लिए पूछ रहे हो, आपके लाइक आपका दोस्त, आप अभी दोस्ती में हो और आप देखना चाहते हो कि क्या ये मेरा दोस्त मेरे से प्यार करता है। लाइक अभी आपका रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही है, तो आप जानना चाहते हो कि क्या उनको फीलिंग्स है मेरे मेरे और आपको, क्योंकि आपको आपके दोस्त के लिए फीलिंग्स होने लगी है, तो इसलिए आप जानना चाहते हो। तो मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ, रुक जाओ, एक कार्ड निकाल लेते हैं। डू दे हैव फीलिंग्स? बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव है तो सबसे मैच नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग आप अभी कॉलेज में हो या यंगर 20s में हो, या अभी 30 भी क्रॉस नहीं किया है आपने, सो यंगर 20s या 20s में हो, आपकी एज हो सकती है। यहाँ पे कोई तो है जिसको ये रिश्ता बर्डन लगने लगा था, ये दोस्ती या ये रिश्ता। ये बहुत कंफ्यूज कर रही है मुझे ये रीडिंग। ओह माय गॉड, कुछ तो है यहाँ पे, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है या आप कंफ्यूज हो, किसी की तो एनर्जी, या इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज कर दिया है। देखते हैं। अब मुझे नेक्स्ट टाइम बताना, पाइल चाहिए, पिक कार्ड चाहिए तो मैं पिक कार्ड करूंगी, 2 पाइल करूंगी, बट छोटे छोटे करूंगी, 8 to 10 मिनट्स का एक पाइल, इस तरह से करेंगे 2 पाइल, ताकि ये क्या एनर्जी मिक्स ना हो। तो कुछ तो यहाँ पे एंड हुआ है, डेफिनेटली साइकिल एंड हुआ है, कोई ट्रॉमा एंड हुआ है, कोई हीलिंग चल रही है, कुछ तो यहाँ पे एंड हुआ है डेफिनेटली, कोई स्ट्रगल एंड हुआ है, दोस्ती टूट गई है, रिश्ता टूट गया है। आज कुछ अलग एनर्जी आ रही है, हो सकता है कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मुझे ना निकालने दो दूसरे डेक से भी। तो क्या इनको फीलिंग्स है? डू दे हैव फीलिंग्स फॉर यू? डू दे लव यू? दोस्ती वाली तो फीलिंग है, देखो मैं बता देती हूँ। और इस अगर आप दोस्त के लिए देख रहे हो तो भी, अगर आप दोस्त के लिए नहीं देख रहे हो तो भी, इनको दोस्ती वाली तो फीलिंग है। अब आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो ये डिस्टर्ब तो है, और आप एक दूसरे से टच में नहीं है तो भी ये डिस्टर्ब तो है। और चाहे उनको उनके मन में दोस्ती वाली फीलिंग हो या ना हो, बट दोस्ती टूटने का दुख है, बात नहीं करने का दुख है, ये टेंशन में तो है, क्योंकि आपसे टच में नहीं है। अगर आपका रिश्ता दोस्ती टूट गई है किसी भी वजह से, ठीक है, ये आप प्यार में पड़ गए या वो प्यार में पड़ गए, बट उनको कहीं ना कहीं उम्मीद और होप भी है कि ये रिश्ते में सुधार आएगा, हीलिंग एक बार हो जाएगी, ये साइकिल ख़त्म हो गई, हीलिंग हो जाएगी, तब आप एक वापस से, एक होप है उनको कि आप वापस से एक दूसरे से बात करने लगेंगे। क्या है ये, बताइए ज़रा, क्लियर करिए। डू दे हैव फीलिंग्स? डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे तो कुछ तो है, दोस्ती, थर्ड पार्टी, आप लोगों के दोस्त बीच में आ गए, इनके दोस्त बीच में आ गए, या फिर आपके दोस्त बीच में आ गए, या कुछ थर्ड पार्टी है जो जिसकी वजह से ये रिश्ते पे इनका फोकस नहीं था। थर्ड पार्टी, इनका करियर, अनदर पर्सन, अनदर फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, पर दोस्त हो सकता है कुछ तो। यहाँ पे 3 नंबर बहुत आ रहा है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनका फोकस है ना, मुझे लग रहा है प्यार पे नहीं है अभी, दोस्ती टूटने का दुख है, बात नहीं करने का दुख है, बट इनका फोकस अभी प्यार पे नहीं है। इनका फोकस है अपनी लाइफ ठीक करना, करियर पे ध्यान देना, पैसे कमाना, अच्छी सी नींद लेना, शांतिपूर्ण लाइफ जीना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, ट्रैवल करना, एडवेंचर पे जाना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, मैनिफेस्ट करना, अपने सपने पूरे करना,
अपने विशेस फुलफिल करना। उनकी कोई बड़ी होप है, घर बनाना है, बड़ी कोई विश है घर बनाने की, बड़ा कोई प्रोजेक्ट करने की, बड़ा कुछ करियर में काम करने की, पैसा कमाने की, बहुत बड़ा घर लेने की, छोटे घर में रह रहे तो बड़े घर में जाने की, छोटी कार है बड़ी कार लेने की, या फिर करियर में जहाँ पे भी है वहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाने की, ताकि ये घर बना पाए खुद का। तो उनका फोकस अभी करियर में, लाइफ को एक्सप्लोर करने पे, अपनी विश पूरी करने पे, अपने आप के लिए जीने में, शांति से सोने में, शांति से उठना है। इनको टेंशन नहीं चाहिए, अभी टेंशन में है, आपसे बात नहीं हो रही है। इनको कुछ तो ऐसा करना है जिससे बहुत पैसा कमा सके, या घर बना सके, या अपने करियर पे फोकस कर सके और करियर को ठीक कर सके, आगे बढ़ा सके, या तो फिर ठीक है करियर तो और आगे बढ़ा सके, नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। इनको पैसा होते हुए भी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ऐसा भी मुझे लगता है, या नहीं मिला होगा, या अभी जहाँ पे है वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये चाहते हैं न्यू न्यू गोल्स अचीव करें, न्यू ड्रीम्स अचीव करें, न्यू टेक्निक यूज़ करें, चाहे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करें, चाहे न्यू कॉन्टेक्ट्स यूज़ करके, कैसे भी करके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन कभी भी शादी नहीं करेंगे लाइफ में, या कभी भी सीरियस नहीं होंगे, ऐसा नहीं। और अभी भी सीरियस नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे ना ऑरेंज कलर और रेड कलर बहुत आ रहा है, तो दैट मीन्स मुझे दिख रहा है रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा किसी का यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। तो कुछ क्रिएटिव स्टफ है किस जो कोई करना चाहता है, या आप या ये पर्सन। तो ये कुछ सैक्रल चक्रा पे भी काम कर रहे हैं, उनके ऑरेंज चक्रा पे, जो क्रिएटिविटी का भी एक जरिया है। ओके, माय गॉड, दिस, डू दे हैव फीलिंग्स फॉर यू? प्लीज थोड़ा क्लियर आंसर बताइए, मुझे कंफ्यूज कर रहा है। आप डिटेल में स्टोरी मत दीजिए, मुझे आंसर क्लियर बताइए। क्या उनको फीलिंग्स है? मुझे ना अभी फीलिंग्स तो नहीं दिख रही है, बट इनको कुछ तो है जो खाए जा रहा है अंदर से। पता नहीं इनका पास्ट का रिश्ता अफेक्ट कर रहा है एक्स के साथ, या इनको अभी इमोशनल मामले में इतना अटैच नहीं होना है, या इतना वो उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पास्ट का कुछ गिल्ट है इनको, या तो इनको आपसे बात नहीं हो रही उसका भी दुख है। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। इमोशंस नहीं दिख रहे मुझे, सिर्फ इमोशंस मुझे वहाँ दिख रहे हैं जहाँ पे ये पास्ट से अटैच्ड है, और दूसरा इमोशन मुझे वहाँ दिख रहा है कि इतना इमोशन है सिर्फ उनको कि ये आपसे बात नहीं हो रही, उसका दुख है। और तीसरा, ये उनका फोकस अभी पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं है, इनका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स को सिक्योर करना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, अपने पैसे बचाना, और अपने इमोशंस शेयर नहीं करना, अपने इमोशंस देना नहीं, गंवाना नहीं, अपने पैसा का देना नहीं, गंवाना नहीं, उन सब पे है इनका फोकस। बहुत डिफेंसिव हो सकते हैं, या तो इन्होंने पास में ऐसी लड़ाइयाँ बहुत लड़ी है, लाइक लिटरली नहीं, मेटाफोरिकली लाइफ की झंझट स्ट्रगल बहुत देखी है, तो इस वजह से ये पर्सन स्लो है, या इमोशंस पे इतना ध्यान नहीं देते, या शेयर नहीं करते, खुल के बोलते नहीं, बताते नहीं, जताते नहीं। बट कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उनको फीलिंग्स ये है कि भाई दोस्ती टूट गई, आपसे बात करना बंद हो गया, रिश्ता टूट गया, जो भी आपका रिश्ता था दोस्ती का था, या सिर्फ बातें करते थे तो इनको अच्छा लगता था, तो वही सब मुझे दिख रहा है। दोस्ती का, बातें करना अच्छा लगता था, दोस्ती अच्छी लगती थी, उनका टाइम अच्छा स्पेंड होता था, वो स्ट्रेस से बाहर निकल के आपके साथ रिलैक्स रह पाते थे, एंजॉय कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं इनको फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। तो ये किसी के लिए न्यू रिश्ता हो सकता है, या क्रश हो सकता है, या अभी टॉकिंग टर्म्स पे हो, या दोस्ती से रिलेशनशिप में आने वाले हो, या आना चाहते हो, या सिर्फ अभी टॉकिंग टर्म्स पे हो, डेट कर रहे हो। तो नया नया अभी इनको जस्ट ये नया रिश्ता हो सकता है, या दोस्ती से कन्वर्ट हो रहा है रिलेशनशिप में। तो ये अभी नया नया फीलिंग्स उनको होने लगा है, पैदा होने लगा है इनके दिल में। फीलिंग्स मतलब उनके दिल में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगी है। एक तो पहली फीलिंग तो ये इनको दुख है कि आपसे बात नहीं हो रही है, ओके, ठीक से सो नहीं पा रहे, बट शायद इनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको क्या फीलिंग्स है, क्या है ये फीलिंग्स है, लव है, क्या है, दोस्ती है कि क्या है।
दूसरा, ये अपने पास में भी अटके पड़े हैं, पास का जो उनका हार्ट ब्रेक था, इस वजह से ये इमोशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा, ये ना एक्सप्रेसिव भी नहीं है, अपने इमोशंस को जल्दी दे दे, दिखा दे या दे दे, या जल्दबाजी करे। पैसों का भी मामले में, करियर के मामले में भी ऐसा है, लाइक पैसे जल्दी देंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, और स्लो है, हर मामले में ये स्लो है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं, उस तरह का है, करियर पे फोकस्ड है, मनी, करियर, वर्क, वही सब इनकी प्रायोरिटी है। डिफेंसिव भी है थोड़े, लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है, या पास का रिश्ता टूटा है, इसके बाद से ये ऐसे हो गए हैं, बट आपसे बात नहीं करने का उनको दुख है, पछतावा है, गिल्ट है, वही इमोशन दिख रहा है। और दूसरा इमोशन है कि मुझे अभी इमोशनल मामले में पढ़ना नहीं है, मुझे ध्यान देना नहीं है, मुझे सिर्फ करियर पे फोकस करना है, मैं इमोशंस एक्सप्रेस करूँगा नहीं, मैं, और ये बहुत स्लो रहेंगे, करेंगे भी तो कभी भी फ्यूचर में भी इमोशंस हो गए, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत फ्यूचर में इनको इमोशंस होगा आपके लिए, छोटी छोटी, वो जो शुरुआती फीलिंग्स जो होती है ना प्यार में पड़ने के टाइम पे, या दोस्ती से प्यार का जो सफ़र होता है, या फिर सिर्फ अगर आप डायरेक्ट डेट कर रहे हो तो प्यार में जो पड़ने वाली जो फीलिंग्स होती है वो उनको है या होगी या एक्सप्रेस करेंगे, बट वो धीमी धीमी गति से थोड़ी थोड़ी एक्सप्रेस करेंगे, और छोटी मोटी होगी, बहुत बड़ी ऑफर एक्सपेक्ट मत करना आप इनसे, ओके, कि ये बहुत बड़ा कमिटमेंट दे देंगे। बट कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये कुछ कमिटमेंट देने वाले इंसानों में से है, ये जल्दबाजी नहीं करेंगे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में, बट जब करेंगे तो कमिटेड रहेंगे, उस तरीके से है भाई। ये तो कोई नई एनर्जी, नए लोग ही चूज किए, देखो न्यू बिगिनिंग का भी है यहाँ पे, तो इस तरह की वाइब आ रही है इनको। फीलिंग्स अभी है नहीं, बट अभी डेवलप हो रही है, वो ये स्टेज पे है। अगर स्पेशली आप दोस्त रहे हो और दोस्त से रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या फीलिंग्स होने लगी है अपने फ्रेंड के लिए, तो इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान को, कुछ लोगों के लिए, ये इंसान को खुद को नहीं पता कि इनको फीलिंग्स डेवलप हो रही है, बट उनको सिर्फ ये पता है कि बात नहीं कर रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, बात नहीं कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, बात नहीं कर रहे तो नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रहा है, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, रिलैक्स रहना, बट वो किस वे में अच्छा लगता है, इन द सेंस कि उनको फीलिंग्स है, बट वो अभी समझ रहे हैं खुद की फीलिंग, अभी डेवलप हो रही है धीरे धीरे ना, कुछ भी चीज़ डेवलप होने में टाइम लगता है, अगर हो भी ना फीलिंग्स तो भी ये समझ नहीं पाते हैं, या दिखाएंगे नहीं, या बहुत धीरे होंगे, बहुत होल्ड बैक करके रखेंगे, जबकि है कुछ लोगों के लिए इनको फीलिंग्स, बट ये समझ नहीं पाते, या तो ये इग्नोर करना चाहते हैं, लिटरली जानबूझ के या अनजाने में इग्नोर करते हैं, बट ये कुछ तो लव उनको समझ में आएगा कि कुछ तो ये डेवलप रोमांटिक फीलिंग्स कर रहे हैं आपके लिए, स्पेशली इनको शायद वैलेंटाइंस डे के आसपास समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव वाइब इन द एयर, रोमांटिक वाइब इन द एयर होती है, तो उनको भी फील होगा कि यार मुझे भी चाहिए कोई पार्टनर, और मुझे ये पर्सन से बात नहीं करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो करियर के साथ, पैसों के साथ साथ प्यार भी ज़रूरी है, पार्टनर भी होना ज़रूरी है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है दुनिया में, प्यार, साथी, वो भी ज़रूरी है, तो इस तरह का उनका कुछ है। तो करियर के साथ साथ प्यार में भी आगे बढ़ा जा सकता है, तो ये सब फ्यूचर में हो सकता है इनको कुछ हो, आगे आने वाले 1 महीने से लेके 4 महीने के आसपास इनको फीलिंग्स डेवलप होगी, या फिर रियलाइजेशन होगा, या जो अभी इनको फीलिंग्स है मन में ऑलरेडी अगर है तो या आने वाले 4 महीनों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, आने वाले 4 से 5 महीनों में कुछ के लिए, ओके। और बहुत कम के लिए वैलेंटाइंस डे के आसपास कुछ हो सकता है, या उसके बाद में, या क्योंकि अभी मार्स रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, मुझे रेड कलर एनर्जी यहाँ स्ट्रांगली आ रही थी, ऑरेंज कलर वाइब भी आ रहा था, ऑरेंज चक्रा, रेड चक्रा भी आ रहा था, मार्स एनर्जी भी आ रही है, तो मार्स एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली चल रही है, मार्स रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, तो ये पास से अटके पड़े, तो जैसे ही मार्स खत्म होगा ये पास से निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, प्यार का कप देंगे, प्यार का ऑफर देंगे, और उनको रियलाइज़ होगा कि उनके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो रही है प्यार वाली। अगर खास करके आप दोस्त थे और दोस्ती से रिश्ता में आने चाहते हो तो, या तो फिर ये आपको फ्रेंड जोन कर रहे थे तो, या आप इनको फ्रेंड जोन कर रहे थे तो, या तो फिर ये नया नया रिश्ता है, नया नया टॉकिंग टर्म्स है, डेटिंग है, ओके, सम ऑफ यू आप डेटिंग ऐप पे मिले हो, पता नहीं क्या,
ये कुछ नए लोगों की एनर्जी आ रही है, तो मुझे लगता है ये सबसे मैच नहीं होगी। ओके, ये कुछ लोग यहाँ पे जो है ना यंगर 20s में है, आपकी एज यंगर या तो 19 ईयर्स 20 ईयर्स है, या तो यंगर 20s है 25 21 24, या तो फिर आप 28 27 29 के हो सकते हो। तो ये 20s वाली एज के लोगों ने चूज़ किया है ज़्यादातर, बट सबके लिए नहीं, ठीक है। या तो आपका पर्सन यंग है, कोई एक यहाँ पे यंगर है, आप लड़के हो तो आपकी जो बंदी है वो 5 साल छोटी है आपसे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या आप लड़की देख रहे हो तो आपका पर्सन है वो 5 साल 4 साल छोटा है आपसे। या तो थोड़े इमेच्योर वाइब भी है यहाँ, इतनी मैच्योर वाइब नहीं है कि खुद की फीलिंग्स को समझ पाए, खुद की दूसरों की किसी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे तो दूसरों की कैसे ले पाएंगे, खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे तो दूसरों की कैसे समझ पाएंगे, खुद की लाइफ में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा तो क्या ही दूसरी लाइफ पे दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्योंकि ना ही उनका इमोशंस अभी ठीक है, ना ही पैसा ठीक है, ना ही करियर ठीक है, और ऊपर से ये बहुत डिफेंसिव, बहुत डरे हुए, बहुत फूक फूक के कदम रखने वालों में से, इमोशंस एक्सप्रेस ना करने वाले, बातें छुपाने वाले, दबाने वाले, नहीं बताने वाले, एक्सप्रेस नहीं करने वाले, उस तरह के इंसान है ये भगवान। मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है। किसी ने तो उस वजह से वॉक अवे भी किया है, आपने या उन्होंने, क्योंकि ये फ्रेंड जोन में इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में डाला है या आपने इनको फ्रेंड जोन में डाला है, तो इस वजह से दूसरा पर्सन दुखी होके निकल गया कि मुझे फ्रेंड नहीं रहना है, मुझे रिश्ते में रहना है, और तुम दोस्ती चाहते हो तो ब्रेकअप ही कर लेते, या तो फिर रहना ही नहीं है रिश्ता। अब ये पता नहीं है आपका एक्स है, नया रिश्ता है, क्रश है, दोस्त है, जो भी आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए। मुझे यहाँ पे 8 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, 8 नंबर है, 10 नंबर है, 9 नंबर भी है, 8 9 10, यहाँ पे 3 4 5 भी है। देखो स्टेप बाय स्टेप होगा आपकी, देखो एक झटके से नहीं होगा आपका, है ना। ये पर्सन एक तो स्लो है, दूसरा इनको या तो फिर इनको इमोशन समझने में भी टाइम लगता है, या क्योंकि ये इमेच्योर है, या तो यंगर है, या तो फिर इमोशन से भागते हैं, या तो उनका पास कोई गिल्ट ट्रॉमा एक्स रिलेशनशिप टूटा हुआ है। तो ये पर्सन क्या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, 3 4 5 दोस्ती करेंगे, फिर धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स, उनको आपके बिना, अभी दोस्ती कर ली, अभी आप ये स्टेज पे है वो कि उनको आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, बात ना करे, एक दिन मिले नहीं, एक दिन बात ना करे तो अच्छा नहीं लगता है, अभी ये स्टेज पे है करंटली। नेक्स्ट आगे उनकी फीलिंग्स डेवलप होगी, जहाँ उनको रोमांटिक फीलिंग्स होने लगेगी आपके लिए, पर वो फिर भी हेजिडेंट होंगे, खुद को रोकेंगे, खुद को समझाएंगे कि नहीं है कोई तो फीलिंग्स नहीं है, ऐसी तो कोई फीलिंग्स नहीं है। बट फाइनली जब ये फीलिंग्स क्लियर होगी तो 4-5 महीने में हो सकता है ये आके आपको ऑफर दे लव का, ओके, या बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ओके, या मेरी प्रेमिका बन जाओ, या मैं तेरी प्रेमिका वो सॉन्ग आ रहा है, पता नहीं, तो उस तरह का वाइब है। सॉरी मिक्स रीडिंग लगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कुछ भी रेजोनेट हुआ तो मुझे बताओ, तो मुझे पता चले, ठीक है ना, कि कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, कैसा रेजोनेट हुआ, कैसा मैच हुआ, कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा, कि क्या था, कुछ तो मुझे बताओ तो मुझे पता चले ये किसकी एनर्जी थी। आप नए जुड़े हो क्या मेरी चैनल पे आज, तो मुझे प्लीज़ बताओ आप, ठीक है, क्योंकि ये दोस्ती वाला वाइब, दोस्ती से प्यार का रिश्ता, वो सब बहुत आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरा मेन चैनल जरूर देखिएगा, डिवाइन एनर्जी टैरो। थैंक यू सो मच, ये भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए।